कुएं से दूर हमें एक टंकी बनवानी है और ताकि जानवर आकर अपनी प्यास बुझा सकें। एक वृत्त का एक प्रमेय हमें इसमें कैसे मदद करेगा, आओ देखते हैं। जिसे देख रहे हो आप आकृति में, पानी हमें बाहर टंकी में दूर पहुंचाना है ताकि कुएं के पास ना आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, किसी भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमें लड़ना पड़ता है और लड़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़े तो हार का सामना करना पड़ता है। तो हम हार नहीं मानेंगे, हम पढ़ेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और ज्ञान से हम सारी समस्याओं को दूर करेंगे। चलो बच्चों, आज एक हमारे सामने समस्या है कि कुआं है, कुएं में जब जानवर आते हैं प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास, तो कभी कभी वो कुएं में गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो इस समस्या से हमें ये समझना कि हम कुएं को पूरा कवर करना चाहते हैं, तो हम जाली से नेट के द्वारा पूरे कुएं को कवर कर देंगे और कुएं से बहुत दूर एक टंकी बनवाएंगे जिसमें हम पानी भरेंगे। अब टंकी में पानी भरना है, पाइप बिछानी है हमें, और टंकी से कितनी दूरी पर हम टंकी बनवाएं कि हमें सुविधा होगी और हमें कितना मीटर या कितना माप वाला यह पाइप हमें बिछाना होगा। और केंद्र में हमें बोरवेल लगाना है, बोरवेल से पानी आएगा और फिर पानी को इसके त्रिज्या के दूरी जितना पाइप बिछाकर हम इस पाइप द्वारा टंकी में पानी भर लेंगे। अब ये समस्या है कि हमें कितनी पाइप लानी होगी और कितनी दूरी हमारे लिए सही होगी। अब लेफ्ट साइड में लगाएं या राइट साइड में लगाएं, यहाँ से पाइप ज़्यादा लंबा लगेगा कि इस तरफ से पाइप ज़्यादा लंबा लगेगा, ये कुछ प्रश्न है। इस प्रश्नों को और पाइप हम यह टाँकी इसी तरफ लगे ऐसा नहीं है, टाँकी हम किसी भी तरफ वृत्त, क्योंकि हमारा जो कुआं है ये गोलकार है, तो इसको चाहे हमारी जगह चाहे लेफ्ट में, इसके चारों तरफ कहीं भी हम अपना पाइप बिछा सकते हैं, चाहे इस तरफ जहां हमारे पास जगह अवेलेबल होगा हमारे पास जा। तो ये फिक्स इसी तरफ हो ऐसा नहीं है, ये हमारे जगह परिवर्तित या बदल सकती है, किसी भी तरफ हम इस पाइप को बिछा सकते हैं। तो समझो हमने इस तरफ एक जगह निर्धारित कर ली है और इस जगह पर हमें टंकी बनवानी है। तो अभी समस्या को थोड़ा सा सुलझाने के लिए कि इधर से पाइप ज़्यादा लगेगा, यहाँ से लगेगा, हम किसी एक प्रमेय है जो हमें इसमें मदद करेगा। तो कोई भी समस्या है, सबसे पहले हम उसके पेपर पे लेते हैं, पेपर पे वो समस्या का हल निकालते हैं, तब उसका हम प्रतिरूप या मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद हम उसका प्रत्यक्ष रूप से निर्माण करते हैं। तो आओ चलो हम पेपर पे इस समस्या का देखें और इस प्रमेय को समझें। तो हमारा प्रमेय है बच्चों कि हम प्रमेय पर आते हैं कि हम प्रमेय कौन सा प्रमेय इसमें हमें मदद करने वाला है। हमारा प्रमेय है, वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंड सर्वांग सम होते हैं। यानी कि वृत्त के बाह्य भाग से किसी भी तरफ से, क्योंकि बाह्य भाग से अगर एक बिंदु है तो उस पर हम केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल 2 ही स्पर्श रेखा, और वो सर्वांग सम होते हैं। हमारा प्रमेय ये कहता है कि वो सर्वांग सम तो होते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, किसी भी तरह से किसी भी ओर अगर स्पर्श रेखा है तो वो दोनों सर्वांग सम होते हैं। तो पहले हम आकृति समझ लेते हैं कि इस आकृति में कैसे है और क्या दिया गया है। ये हमारी आकृति है, सर्कल, इस वृत्त में एक केंद्र है और डी या बाह्य बिंदु है, डी या बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो कि डी क्यू यह एक स्पर्श रेखा, डी पी यह दूसरी स्पर्श रेखा, और यह स्पर्श रेखाएं वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती हैं और यह पी पर स्पर्श करती हैं, और एक डी से ए। तो हमें ये रचना करनी है, क्योंकि स्पर्श रेखा पी पर है तो हम रचना में ए से पी को मिलाते हैं, ए से क्यू को मिलाते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि यह 2 त्रिभुज के रूप में हमें सामने दिखाई देता है। तो अब हमें दिया क्या है, दत्त और साध्य। हम फटाफट दत्त साध्य लिख लेते हैं अपना।
तो दत्त है एक केंद्र वाले वृत्त में रेख PD तथा रेख QD या वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमें दत्त है। स्पर्श रेखाएं यानी वृत्त को वह दो भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। साध्य है रेख PD सर्वांग सम रेख QD, यानी जो दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं वह आपस में सर्वांग सम होती हैं, यह हमें सिद्ध करना है। हम रचना क्या कर लेते हैं, AP, AQ और AD को मिलाकर रेख खींच लेते हैं। अब उपपत्ति, जैसे कि बच्चों हम आकृति में देख चुके हैं कि हमें इस तरह रचना से दो त्रिभुज मिलता है। अब दो त्रिभुज कौन सा है, APD AQD, दो त्रिभुज। अब इसमें हम देखते हैं इसकी सर्वांग समता को सिद्ध करते हैं। हम देखते हैं कि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से AQ लंब है इस स्पर्श रेखा पर, और यहाँ पर इस त्रिभुज में AP लंब है इस स्पर्श रेखा पर, यानी 90 अंश का। और AD जो दो भुजा, ये जो भुजा है ये सामान्य है, दोनों ही वृत्तों में है। ये कर्ण भी है, कर्ण है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, ये तो सर्वांग सम हुई। और AP सर्वांग सम AQ के, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अर्थात हमारा ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हुआ कर्ण भुजा प्रमेय से। इसका मतलब कि AD सर्वांग सम PD, दोनों वृत्त सर्वांग सम हो गए, इसलिए ये इनकी संगत भुजाएं भी सर्वांग सम हो गई, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो चलो बच्चों हम अपनी उपपत्ति लिखते हैं। त्रिभुज PAD और त्रिभुज QAD में भुजा PA, जिसे समझाया, भुजा सर्वांग सम भुजा QA एक वृत्त की त्रिज्या। बच्चों यह बुक में कृति के रूप में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमार्क कर दिया है कि आपको कृति के इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना है। दूसरा है भुजा AD सर्वांग सम भुजा, AD सामान्य है और कोण APD बराबर कोण AQD बराबर 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा प्रमेय द्वारा उस पर लंब होते हैं, इनका माप 90 अंश होता है। इसलिए त्रिभुज PAD सर्वांग सम त्रिभुज QAD कर्ण भुजा कसौटी द्वारा, अर्थात भुजा PD सर्वांग सम भुजा QD सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यानी कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं हमारी हैं वो सर्वांग सम सिद्ध होती हैं। यानी बाह्य बिंदु से आप अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह सर्वांग सम होंगी, ये हमने सिद्ध कर लिया। यानी जो हमारी समस्या थी कि आप बाहर किसी भी बिंदु पर या एक टंकी बनवाते हो तो वहाँ से जो पाइप आप खींचो, चाहे लेफ्ट हैंड से आप पाइप डालोगे चाहे यहाँ से पाइप डालोगे, दोनों की माप समान होंगे। चलो मान लेते हैं कि अब उदाहरण के तौर पे अगर हमारा ये कुआं जो है 10, इसका जो डायमीटर है वो 10 फीट है, 10 फीट हम इसमें माप फीट लेते हैं, 10 फीट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यह जो इसकी त्रिज्या हुई कुएं की वो 5 फीट है। ठीक है बच्चों, और हमारे पास एक ऐसा उपयुक्त, क्योंकि बीच में बहुत सारे अड़चनी है और वहाँ से जो हमारी दूरी है वो है 13 फुट, ये 13 फुट है और इसकी 5 फुट है, हम मान लेते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि हमारे पाइप की लंबाई कितनी होगी। बच्चों हम जानते हैं कि यह 90 अंश है, अर्थात यह जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। तो हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस में AD कर्ण है और ये दोनों समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इसमें अगर हम कहें तो क्या होगा, AP का वर्ग प्लस PD का वर्ग बराबर होगा AD का वर्ग। AP कितना हमने लिया है, AP 5 फीट है, 5 का वर्ग, और PD का माप हमें निकालना है और AD कितना है 13 फुट। तो इसलिए PD का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, इसलिए PD का वर्ग बराबर, अब 13 का वर्ग कितना 169 माइनस 5 का वर्ग कितना है 25। अब हम निकालेंगे, इसलिए PD का वर्ग बराबर
4 4 144, इसलिए PD बराबर 12। हम जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो PD हमें मिलेगा 12 फुट। 12 फुट यानी कि हमें पाइप कितना लेना होगा, 12 फुट। और हम अपनी सुविधा के हिसाब से चाहे जिस तरफ हम अपनी पाइप को, चाहे हम अपनी सुविधा इस तरफ से पाइप बिछाएं, चाहे इस तरफ से हमें बिछाना हो, हमें कितना लगेगा, सिर्फ 12 फुट लगेगा। और ये पाइप यहाँ पर, ये लंबवत पाइप यहाँ केंद्र से जुड़ जाएगी, यहाँ केंद्र से, क्योंकि बोरवेल बीचों बीच में पाइप लगाया जाता है। आप सब ने गांव में यह देखा होगा कि यहाँ बोरवेल से साइड से या कहीं से भी लेकिन एक केंद्र होता ही है हमारे किसी भी सर्कल में, हमारे किसी वृत्ताकार आकृति में। और इस तरह से पाइप यहाँ से जाकर हम अपनी टंकी भर सकते हैं और इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो बच्चों, और अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, हमने समकोण त्रिभुज से उसकी लंबाई भी पाइथागोरस से कितना लगेगा हम निकाल सकते हैं और इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा और हम किस तरह से किसी भी प्रमेय का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। आप इसको दोहराते रहिए, समझते रहिए, तब तक अपने आपको प्रेरित करते रहिए और गणित को लिखकर, समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।